जिया ये बताइएगा कि जो सबसे जो मेन एलिगेशन है वो रिकवरी का है 3,26,000 के अमाउंट का। उसके मतलब जो प्रोसिक्यूटर थी वो कह रही हो सकता है ये टेररिज्म की हो या आपको फंडिंग आई, तो ये बताएं कि कहाँ से फंडिंग ले रहे हैं आप लोग। एक बात मैं आपको बता दूं, शायद आप लोगों के इल्म में हो या ना हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। साद पिछले 10 साल से यूट्यूब कर रहा है, पिछले 10 साल से यूट्यूब कर रहा है और फुल डेडिकेशन के साथ कर रहा है। ठीक है, मुकम्मल डेडिकेशन के साथ, ये नहीं कि बस थोड़ा बहुत कर लिया। यही वजह है कि इसके आज 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, यही वजह है कि इसने ये जब ब्लॉग डालता है, रोज़ ब्लॉग डालना, रोज़ उसको एडिट करना और रोज़ उस ब्लॉग में 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन व्यूज़ लेना, तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लो कि यार वो बंदा अपना बना लेता है, यार वो बंदा अपना पैसा बना लेता होता है। जब ये ज़रूरी नहीं है कि जो पैसा आ जाए ज़रूरी आप उसको टेररिज्म के साथ जोड़ दो। अगला बंदा, आप लोगों के ये प्रूफ है, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि अगला बंदा 10 साल से यूट्यूब कर रहा है, यार उसने पैसे बनाए हैं। क्या एनसीसीआई ने ये प्रूफ किया कि ये टेररिज्म से पैसा आया है? ये तो उनको आज प्रेजेंट करना चाहिए था। कोई इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। देखें, इन्होंने सिर्फ एक नैरेटिव चलाना होता है कि साद को टेररिज्म के साथ जोड़ दें ताकि उस पर और कीचड़ आए, साद को फलाना चीज़ के साथ जोड़ दें उस पर और कीचड़ आए। ये इनकी टैक्टिक्स है। इतना पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर है और उस पर ये एलिगेशन लगा देना एनसीसीआई की तरफ से, आप भी समझते हैं कि ये बहुत गलत है? बिल्कुल गलत है, लेकिन ये बातें करते रहते हैं लोग। आपको टीवी चैनल्स पे भी मिलेंगे, करनी भी नहीं चाहिए जब तक आपका एविडेंस ही नहीं है, और आपको जर्नलिस्ट भी मिलेंगे। लेकिन जो प्रूफ असल में ये है कि यार बंदा अगला मेहनत कर रहा है। ये दुबई क्रिकेट स्टेडियम मैच देखने गया था एक, मैं आपको अर्ज कर दूं, जो मैच खत्म हुए, लोगों के आपस में कॉम्पिटिशन्स होते हैं कि कौन सबसे पहले व्लॉग डालेगा। लेकिन ये जब व्लॉग बना रहा होता था मैच के दौरान, ये उसी दौरान उसको एडिट करता था। जब मैच खत्म हुआ उसके 15 मिनट बाद इसका व्लॉग अपलोड हो गया था। स्टार स्पोर्ट्स की जो इंडियन चैनल है, स्टार स्पोर्ट्स की हाईलाइट्स के आने से भी पहले इसका व्लॉग आ गया था। तो ये आप डेडिकेशन आप देख लो कि अगला बंदा मेहनत कर रहा है यार, तो वो मेहनत करता है तो वो पैसे बना भी लेता है। अच्छा जिया ये बताइएगा कि एक ये भी बात हुई कोर्ट में कि शायद अगर हम बेल आउट हो जाए साथ, तो शायद ये पाकिस्तान छोड़ के चले जाए और बाहर जाकर दोबारा चैनल बना ले, तो क्या ऐसा कोई प्लान है? पाकिस्तान छोड़ने वाला बिल्कुल सीन नहीं है इसका। साथ की जो नेचर है, इसने हमेशा इदारों का ताउन किया है, इदारों के साथ ताउन किया है। इसने अपनी हायर अथॉरिटीज़ के साथ हमेशा ताउन किया है। कोई इस पे लॉ आता है, ये हमेशा उसको कोई इंक्वायरी आई है, हमेशा उस चीज़ के लिए जाएगा। ठीक है, एक तो इसको इंक्वायरी कोई सर्व नहीं हुई, और आपको वो कोर्ट में डॉक्यूमेंट भी हमने प्रोवाइड कर दिया था कि ये मलेशिया 16 को जा रहा था और 22 को इसने वापस आ जाना था। वहाँ मलेशियन गवर्नमेंट ने इसको बुलाया हुआ था एक इवेंट के लिए कि वहाँ आप हमारे पास आओ, हमारे इवेंट पर आओ और आप वहाँ जाके व्लॉग्स बनाओ। तो ये इज्जत मलेशियन गवर्नमेंट ने हमें दी थी। अच्छा सियाज ये बताइए कि आप ये गारंटी कर रहे हैं कि बेल आउट हो जाएंगे तो साथ डेफिनेटली पाकिस्तान में ही रह के अपना काम करेंगे? देखें, गारंटी किसी चीज़ की मेरे हाथ में नहीं है, ये जज साहब डिसाइड करेंगे। और आपके हाथ वाली बात करूँ कि बेल आउट हो जाते हैं जी जी, तो आप ये मतलब वो कह रहे हैं ना कि आप पाकिस्तान छोड़ जाएंगे, तो आप छोड़ नहीं करवा दें? जब साद ने पहले इदारों का ताउन किया, आगे भी करता रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा मुझे भी बताइएगा कि आज उनके दोस्त असद नदीम की भी एक तो हेयरिंग है, और दूसरा बताइएगा कि वो वापस आ गए थे, तो क्या लगता है कि जब ऐसा कोई एलिगेशन आप पे लगे तो आपको आगे अदारों के साथ कोऑपरेट करना चाहिए या उसको दूर, जैसे रिजर्व दूर रह के उस चीज़ को सामने नहीं आ रहे? मेरा तो ख्याल है कि आपको हमेशा इदारों का ताउन करना चाहिए, इदारों के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, उनकी इन्वेस्टिगेशन में आपको हेल्प करनी चाहिए जैसा साद ने किया है। क्या बाबा ओपी का डक्की के साथ लिंक केस किया जा रहा है? इसका मेरे इल्म में अभी नहीं है कुछ। अच्छा सियाज ये बताइएगा कि जैसे आप बताया कि साथ की इतनी फैन फॉलोइंग है, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर सब उसके दोस्त हैं, लेकिन हमने किसी एक यूट्यूबर को अभी कोर्ट में उनके साथ नहीं देखा, तो क्या कोई डर है या बैक एंड पे आपके साथ राब्ते में है कोई? नहीं, मेरा किसी से कोई इस तरह गिला नहीं है। कुछ लोग हैं हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। और लोग मदद करते हैं, असल मदद वही होती है, हमें उस चीज़ की वो चीज़ नहीं है कि कोई हमारे हक में वीडियो बना दे ऐसे वैसे, हमें वो दिखावे का कुछ भी नहीं है। अच्छा, ठीक है, मेरी कोई अपनी वीडियो नहीं आई, हम लगे हुए हैं सारा दिन सारी रात हम लगे हुए हैं। बताइएगा, ये पहले बातें होती रही हैं कि क्लाइंट की और लॉयर की आपस में बन नहीं रही है, या इस तरह की कोई ऐसी चीज आपको नजर आई है, सामने आई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम साथ से मुलाकात करने जाते हैं तो पे नहीं है। जब हम साथ से मुलाकात करने जाते हैं तो उस्मान साहब भी साथ मौजूद होते हैं और हम सब एक पेज पे रह के हर चीज़ डिसाइड करते हैं कि आगे का हमने करना क्या है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसमें एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, जो पैसों के हवाले से, केस के हवाले से आज केस में था फैसला। उम्मीद है उसकी आपको? देखें, जो आज आर्गुमेंट्स हुए हैं, जो हमने आर्गुमेंट्स किए हैं, जो प्रोसिक्यूटर ने आर्गुमेंट्स किए हैं, उसके बाद तो कोई, मेरा ख्याल है कि कोई गुंजाइश नहीं रह जाती।
कि बेल ग्रांट ना हो। आप लोग भी वहाँ शायद मौजूद थे, आप लोगों को बेहतर पता होगा, आप लोगों को लीगल एस्पेक्ट्स का भी पता होता है। मेरे साथ रामे साथ मौजूद हैं, तो मेरा ख्याल है इसके बाद तो कोई गुंजाइश रह नहीं जाती। हमें अल्लाह पे पूरे यकीन है कि बेल ज़रा ग्रांट होगी। बताइएगा, आपकी एडकी से मुलाकात हुई है जब वो जुडिशल पे हैं? बिल्कुल हुई है। तो क्या किस तरह का बिहेवियर था उनका? रिलैक्स थे? जैसे NCCIA में वहाँ पर उनसे तफ्तीश की जा रही थी, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि आंखें स्वेल थी, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, यहाँ पर किस तरह की कंडीशन में है? देखें, जेल में रिलैक्स कोई भी नहीं होता। जेल में बंदा ओवर थिंक करता है, जेल में बंदा परेशान होता है, जेल में कोई रिलैक्स नहीं होता। दूसरी बात यह है, लेकिन साद पर उम्मीद बहुत ज़्यादा है। और साद ने, क्योंकि उसने तो बिल्कुल अपने आप को प्रेजेंट किया था NCCIA के सामने कि मेरी आप लोग इन्वेस्टिगेशन कर लो, आप लोग जितना करना चाहते हो, सारा कुछ उसने दे दिया। जो उस्मान साहब ने बताया कि बैंक के पासवर्ड्स, मोबाइल के पासवर्ड्स, अपने क्रिप्टो के पासवर्ड्स, सब कुछ उसने दे दिया, ठीक है, जो इसके पास मौजूद था। इसके पास फ़िलहाल इसके हैंड में अपने कोई इसका फाइनेंशियल एसेट इसके पास नहीं है। एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट इसमें एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है। अभी आप लोगों ने सवाल किया कि ये रिकवरी किस मद में हुई है। देखें, एक सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, प्रोसिक्यूशन हैज़ टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट्स। आज प्रोसिक्यूशन खुद ही श्योर नहीं थी। प्रोसिक्यूटर साहिबा ने कोर्ट में ये स्टेटमेंट दिया कि हमें पता ही नहीं है किस चीज़ के पैसे हैं। तो वही बात हम कर रहे हैं कि ये पैसा उसका यूट्यूब अर्निंग से है जो 10-15 साल से, और ये क्लेम ये करते हैं कि ये गैमलिंग का है। अब उन्होंने खुद ये स्टेटमेंट दे दिया कि हमें पता ही नहीं ये पैसा किस चीज़ का है, तो इट मीन्स कि दे आर नॉट श्योर। उन्होंने जस्ट किसी और पर्पज़ के लिए इस अमाउंट को ब्लॉक किया। दूसरी बात कि ये एब्सकॉन्ड कर जाएगा। तो आज हमने कोर्ट में रिटर्न टिकट भी दे दिया कि उसने आउट ऑफ कंट्री जाना था और वापसी का टिकट भी उसका ऑलरेडी उसने वो कोर्ट में पेश कर दिया। तो ऐसा कोई उसमें चीज़ नहीं थी। आज प्रोसिक्यूशन जो है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे डिस्क्लोज अभी नहीं कर रहे, बैडली एक्सपोज हुई है। और हमें बड़ी उम्मीद है कि ऑनरेबल कोर्ट इसमें अगर लीगल विजडम के मुताबिक चीज़ों को देखे तो अल्लाह मेहरबानी करेगी। बहुत शुक्रिया।